गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे आप नोटिस राइटिंग के नाम से जानते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। वैसे आप जानते हैं कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में यह प्रश्न 4 अंक के लिए पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम किस तरह से आप आसानी से नोटिस राइटिंग लिखना सीखेंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताते हैं इस नोटिस राइटिंग के स्लाइड का। टू मेक नोटिस राइटिंग इजी टू लर्न, to develop the notice writing skill of the student, to make student able to solve notice writing easily. Definition of the notice writing. A notice writing is a written or printed announcement. Example, a notice for school. It is written in order to inform a large number of people about something that has happened or is about to happen. It is generally written in a formal tone. Notices are factual and to the point. So, this is the definition of the notice writing. Here is the some tips. Be precise and to the point. यानी कि आपका नोटिस पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। जिस टॉपिक पे आप चर्चा कर रहे हैं उस पे ही होना चाहिए। It is a formal form of communication, so the language should be formal. इसमें भाषा फॉर्मल होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। Keep the sentences short and use simple word. वाक्य और शब्द जो है वो सामान्य और छोटा होना चाहिए। Use passive voice as far as possible. Present your notice in a proper format in a box. यह महत्वपूर्ण टिप्स है। इसके अनुसार आप जो नोटिस लिखेंगे उसे बॉक्स के अंदर रखना अनिवार्य है। तो ये तो रहा टिप्स। इसके बाद आइए आपको उदाहरण बताते हैं। यू कैन सी here is a example of annual cultural competition related notice. तो आप जनरली देखेंगे कि परीक्षा में आपको किसी भी टॉपिक पर पूछा जा सकता है प्रश्न। तो यहाँ पर हमने एनुअल कल्चरल कंपटीशन का एक उदाहरण आपको दिखाया है। सामान्यतः विद्यालय का नाम दिया होता है। यदि विद्यालय का नाम नहीं दिया है तो उस स्थिति में आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे नोटिस, और सब हेडिंग में आपका जो प्रश्न दिया हुआ है वो लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एनुअल कल्चरल कंपटीशन लिखा है। जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हैं उस दिन की तिथि लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 22/4/2020 लिखा है। इसके बाद आप पैराग्राफ में नोटिस लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं, रीड करते हैं। माय डियर फ्रेंड, इन दिस ईयर एन इंटर स्कूल एनुअल कल्चरल कंपटीशन held at our school on 25/2020. Annual cultural competition will be organized at a school auditorium. Selection will start from 23/4/2020 at our school auditorium. Interested candidate can give their name to undersign. Other details are here. Annual Cultural Day 25th 2020. Time 8 am. Last date
टू गिविंग नेम 25/4/2020। कल्चरल सेक्रेटरी खुशबू वर्मा। सामान्यतः प्रश्न में मित्रों कल्चरल सेक्रेटरी का नाम दिया रहता है। यदि दिया नहीं गया है तो आप अपना नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम दिया है तो विद्यालय का नाम लिखेंगे, नहीं तो आप अपना विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ स्थानों पर अंडरलाइन किया गया है, तो ये एक तरह का सांचा के रूप में है। आप उन अंडरलाइन किए गए स्थानों को परिवर्तित करेंगे तो आप दूसरा नोटिस को भी इसी स्वरूप में लिख सकते हैं। बात करते हैं डेट की, तिथियों की, तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी डेट पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहली डेट जो ऊपर में 22/4/2020 के रूप में लिखा है, यानी ये उस दिन की तिथि है जब आप नोटिस चिपकाने जा रहे हैं या लिखने जा रहे हैं। इसके बाद जो 20/5/2020 लिखा है, यानी कि एक महीने बाद का तिथि, यानी कि उस दिन कार्यक्रम होने वाला है। और यह उसके बाद 23/4/2020 का तिथि यहाँ दिया गया है, यानी कि वो सिलेक्शन की तिथि है। और इसके बाद लास्ट डेट एक और है जो 25/4/2020, तो ये प्रोग्रेसिव डेट होना चाहिए। और कल्चरल डेज यानी कि फाइनल प्रोग्राम डेज जो है वो एक महीने बाद का आप डेट दे सकते हैं। तो इस तरह से प्रोग्रेसिव डेट देने पर आपका नोटिस 100% सही बनेगा। चलिए इसी स्वरूप में आप दूसरे टॉपिक को कैसे बनाते हैं देखिए। हमने पहले टॉपिक पर एनुअल कल्चरल का लिया था। अभी आप देखेंगे यहाँ पर एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन टॉपिक पर लिया गया है। हमने सारा चीज़ सेम टू सेम रखा है, केवल जो अंडरलाइन किया गया था वहाँ पर परिवर्तन किए हैं। एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन पहले कल्चरल था, हमने वहाँ पर स्पोर्ट्स लिखा है। नीचे पैराग्राफ में भी देखेंगे तो जहाँ जहाँ पर कल्चरल लिखा गया था वहाँ पर हमने स्पोर्ट्स लिखा गया है। और एक स्थान आपने देखा है कि ऑडिटोरियम स्थानों में कल्चरल एक्टिविटी होता है, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कहाँ पर होगा? प्लेग्राउंड में। इसलिए जहाँ पर ऑडिटोरियम लिखा गया था वहाँ पर हमने प्लेग्राउंड मेंशन किया है। और नीचे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो नाम आप चयन करेंगे अपने मन से या प्रश्न में दिया रहेगा वो नाम डाल सकते हैं। जैसे हमने स्पोर्ट्स सेक्रेटरी मनीष कुमार यहाँ पर नाम लिखा है। और बाकी जो स्वरूप है एक जैसे फर्स्ट पार्ट में था उसी प्रकार सेकंड पार्ट में भी रहेगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ड्रामा कंपटीशन पे लिया गया है। स्कूल का नाम सेम है, केवल हमने टॉपिक को चेंज किया है। अंडरलाइन ड्रामा कंपटीशन, जहाँ जहाँ पर अंडरलाइन था उन स्थानों को बस परिवर्तित किया है। ड्रामा ऑडिटोरियम में होता है, तो जो हमने प्लेग्राउंड नोट किया था उसे चेंज करके हमने यहाँ पर ऑडिटोरियम लिख दिया है। बाकी स्वरूप सेम टू सेम है। ड्रामा सेक्रेटरी हमने यहाँ पर फिर से नाम चेंज कर दिया है मुस्कान के रूप में। इस तरह से आप स्वयं बना सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज सेमिनार पर, तो इस टॉपिक पर प्रश्न पिछले बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। माय डियर फ्रेंड, इन दिस ईयर एन इंटर स्कूल इंग्लिश लैंग्वेज सेमिनार held at our school on 25/5/2020.
Seminar will be organized at school auditorium. Interested candidate can give their name to undersign. अब यहाँ पर प्रमुख ये है कि सेमिनार हो रहा है तो उसके लिए आपको एक टॉपिक भी चयन करना पड़ेगा। तो हमने सेमिनार के डेट के जस्ट नीचे टॉपिक दिया है कोरोना वायरस, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम टू सेम रहेगा। प्रोग्राम सेक्रेटरी यहाँ पर हमने दिया है, तो दीपिका जो इंग्लिश लैंग्वेज सेमिनार की प्रमुख है उसके रूप में यहाँ पर नाम दिया गया है। तो इस तरह से हम ये नोटिस जो 4 अंकों का पूछा जाता है कक्षा 9वीं से 12वीं तक, इसे आसानी से बना सकते हैं। इसी नोटिस पर एक और प्रश्न आता है जिसे हम लॉस्ट एंड फाउंड के रूप में, तो आप देखेंगे यहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड, तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आनंदगांव नोटिस लॉस्ट एंड फाउंड, ये कॉमनली चीज़ें हैं वो आपको हमेशा याद रहेंगी। यहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड में क्या होता है, लॉस्ट यानी खोना, यदि कोई चीज़ खो जाता है या आप पाते हैं कोई चीज़, फाउंड। तो इसमें जैसे कि डेट दिया है 12/5/2020। आई मधु स्टडी इन क्लास 10th। आई लॉस्ट माई वॉच टुडे एट the playground during lunch time. It's a silver colored with black belt. If anybody found it, please submit it to the principal office. Then I will give you treat in the lunch time with an ice cream. Faithfully Madhu, class 10th, Government Higher Secondary School आनंदगांव, ब्लॉक बेला, डिस्ट्रिक्ट बेमेतरा, छत्तीसगढ़। तो इसमें सामान्यतः आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति का सामान खोया है उसका नाम, उसका कक्षा और वो जो सामान है उसका विवरण। जैसे यहाँ पर एक वॉच है जिसका कलर सिल्वर है और उसमें बेल्ट पे ब्लैक लगा हुआ है, ये सामान्य विवरण आपको देना पड़ेगा। चाहे कोई भी सामान खोता है तो उसका सामान्य विवरण आप दे सकते हैं। नाम प्रश्न में दिया रहेगा, यदि नहीं दिया है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से लॉस्ट एंड फाउंड का भी यहाँ पर एक हमने स्वरूप दिया है। अब इसका एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ नाम परिवर्तित किया है, आई पूजा स्टडी इन क्लास 12th, क्लास चेंज कर दिया है। आई लॉस्ट माई मोबाइल टुडे, अब पहले वॉच था अब मोबाइल। एट द प्ले ग्राउंड ड्यूरिंग द लंच टाइम, इट्स अ ब्लू कलर विथ पिंक कवर। तो ये हमने 2 ऑप्शन चेंज किए। बाकी जो स्वरूप है एज इट इज़ है, जो लास्ट आपने लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस पे देखा है। तो इस तरह से आप इन जो स्वरूप है इन टॉपिक पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे और जो चीज़ें हैं, जो सामान हैं, उनको विवरण को याद कर लेंगे या प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप किसी भी प्रकार के नोटिस को आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने परीक्षा में पूछे जाने वाले 4 अंक के सवाल को आसानी से बना सकते हैं। आपको हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं यहाँ पर, इन होमवर्क को आप बनाइए, बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। आपको हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं जिसमें आप बनाकर भेज सकते हैं, जिससे आपको जो कठिनाइयाँ हैं या समस्या हैं उन पर हम चर्चा भी कर सकते हैं। इन होमवर्क को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद भेजिए ताकि आपका प्रैक्टिस 100% हो जाए, जिसकी वजह से आपको जो परीक्षा में पूछे जाने वाले 4 अंक के प्रश्न हैं वो आसानी से आपको प्राप्त हो जाए। इसी के साथ आज का इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यह माध्यम से आप आसानी से नोटिस राइटिंग बनाना सीख पाएंगे और भविष्य में कई अन्य टॉपिक पे भी हम चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि आपके लिए ऐसे सरल तरीका ढूंढें जिसके माध्यम से आप
बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।